तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तब पद में मम्माथ। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के श्री अजितनाथ भगवान की, समस्त मुनि संघ की। गुरुदेव जीवन के 55 बसंत जिन्होंने साधना करते करते निकाल दिए, उनके साथ रहते रहते मेरे जीवन के 20 साल गुजरे। 20 सालों में जब कभी भी गुरुदेव के पास बैठा रहता, 2-5 मिनट ही कभी खाली मिले होंगे गुरुदेव, पूरे समय कोई ना कोई कुछ ना कुछ गुरुदेव से मांगने ही आता है। ऐसा लगता है कि केवली के बाद सर्वाधिक सबसे बड़े दाता हैं तो गुरुदेव हैं। और दुनिया भर के लोगों की अलग अलग तरीके की डिमांड होती हैं। हम देखते रहते थे जब कभी भी चुनाव आने को होते थे, ये जो आपके यहाँ नगर पालिका के, नगर निगम के या फिर विधायकी के, सांसदी के, उसके 3-4 महीने पहले से लोग गुरुदेव के पास आने लगते हैं। आचार्य सिंह जी आशीर्वाद दीजिए, बीजेपी से टिकट मिल जाए। एक आदमी आ गए, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, इस बार कांग्रेस का झंडा बहुत ऊंचा करना है। एक और आ गए, महाराज हमारी समाजवादी पार्टी, इसके लिए भी आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुदेव सबको आशीर्वाद देते हैं, सबको। अब बहुत सारे लोग लगे रहते, आदमी की कुवत नहीं होती है, उसके ऊपर भी आदमी चीज मांगता है। आदमी की कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, उसके बाद आचार्य के पास आकर के लोग बोलते हैं गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, विधायक का टिकट मिल जाए। अच्छा, आचार्य देखते मुस्कुरा देते। एक आ गए, महाराज 2 बार से विधायक हैं, इस बार सांसद का टिकट लड़ना है, आशीर्वाद दीजिए, पार्टी जो है सपोर्ट कर दे। गुरुदेव कितने सारे लोगों को देखते रहते, आशीर्वाद देते रहते। एक बार ऐसे ही एक सागर के सज्जन आए गुरुदेव के पास, बोले आचार्य सिंह जी इस बार तो हमें आशीर्वाद ऐसो तगड़ो चाहने कि विधायक की टिकट बीजेपी से मिला ही जाए। आचार्य सिंह ने पूछा कि भैया विधायक का टिकट तो मिल जाएगा, चलो हम आशीर्वाद दे भी देंगे, निकालोगे कैसे? बोले महाराज एक बार टिकट मिल जाए फिर तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच के हम विधायकी की टिकट निकाल लें। आचार्य सिंह जी पूछते हैं कि विधायक बनने के लिए जनता का समर्थन चाहिए कि नोट का? आदमी बोलते हैं, सामने वाले लोग बोलते हैं कि बोले महाराज विधायक बनने के लिए पैसा भी खूब खर्चा करना पड़ता है। गुरुदेव ने पूछा तुम्हारे पास तो पैसे हैं नहीं, तुम कहां से पैसा खर्चा करोगे? अरे महाराज आपको आशीर्वाद लग जाए, एक बार बस विधायक को टिकट बस मिल जाए, चाहने से बीजेपी से आए। काय बीजेपी की अब चल रही है, बहुत तकड़ी चल रही दद्दा। बोले बस बीजेपी से मिल जाए बस एक बार टिकट, फिर तो पत्नी के पूरे गहना बेच के, अपनी 3 खेत बेच के, पुराने कल्लू कक्का को मकान बेच के, जितने पैसे इकट्ठे हो जाए, महाराज कितने खर्चा करूं? अरे 3 करोड़ भी खर्चा हो जाए महाराज, 5 भी हो जाए तो चिंता नहीं है, विधायक तो हम बन के दिखाएं, बस टिकट बस मिल जाए। अड़ी कहां पे है? टिकट मिल जाए बस। आचार्य सिंह जी ने सुना और सुन करके मुस्कुरा दिया, आशीर्वाद तो दे दिया। ईर्या पद भक्ति होती है जब आहारचर्या साधु वर्गों की संपन्न होती है,
उसके बाद 11:30 बजे मुनि महाराज प्रतिक्रमण करते हैं तत्संबंधी दोषों का। उस समय गुरुओं का शिष्यों का आपस में मिलना होता है। वो 11:30 पौने 12 का टाइम रहता है। उस समय गुरुदेव के पास जाकर के सारे शिष्य जो हैं अपने अपने उस प्रतिक्रमण को करते हैं। किसी को अंतराय हो जाता है, कुछ हो जाता है तो अपनी बात रखते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं। वो एक समय हम लोगों के यहाँ 11:30 बजे का निश्चित है। गुरुदेव के पास हम लोग सब जब पहुंचे तो गुरुदेव कहते हैं कि देखो तो संसार की विचित्रता बड़ी कठिन है। क्या विचित्रता कठिन है? विचित्रता ऐसी कठिन है कि आदमी को विधायक का टिकट चाहिए, योग्यता हो ना हो, धन हो ना हो, जनता का समर्थन हो ना हो, क्या चाहिए? बस महाराज एक बार टिकट मिल जाए। इस बार तो पार्षद का चुनाव विधायक से कम नहीं था। इस बार तो पार्षद के चुनाव में लोगों ने विधायक को जैसी मेहनत करी, डोर टू डोर कैंपेन किया, पता नहीं किसका जूठा पानी पिया, कौन सी मड़िया पे माथा टेका, जो जो करना पड़ा सब किया। बड़े बड़े घरों के लड़कों ने फिर घर में जाकर के नहाए धोए तैयार हुए, फिर जाकर के रोटी पेट पे खाई। लेकिन गुरुदेव क्या कहते हैं, गुरुदेव से हमको बहुत कुछ सीखना और समझना है। गुरुदेव कहते हैं कि जिस आदमी के अंदर योग्यता नहीं भी है उसको भी टिकट चाहिए, और टिकट मिलने के बाद वो क्या करता है कि अपनी पूरी जीवन की संपत्ति दांव में लगा करके भी उस टिकट की पोजीशन को बनाए रखने की कोशिश भरसक करता है। आचार्य सिंह जी ने बोल तो दिया, उसके बाद गुरुदेव बोलते हैं ठीक ऐसे ही आप लोगों को भी ये जो मुनि महाराज का टिकट मिला है ना, इसके पतले भी आप लोगों ने कुछ दिया होगा। जब आचार्य सिंह ने दूसरी पंक्ति बोली तो 50 साधुओं के कान खड़े हो गए। 50 के 50 साधु गुरुदेव की उस बात को सुनने लगे। गुरुदेव कहते हैं कि मुनि कोई ऐसे नहीं बन जाता, मुनि बनने के लिए भी टिकट मिलता है, वो हम देते हैं। हमने आप लोगों को मुनि बनने का टिकट दे दिया, हम देखते भी हैं। हमारे टाइम में तो फिर भी कम कंपटीशन था बंधु। जब 2004 में मेरी दीक्षा हुई थी उस समय तो कंपटीशन फिर भी कम था, लेकिन जब 2013 का मैंने माहौल देखा, जब मुनि श्री निस्वार सागर जी 24 मुनिराजों की 24 मुनिराजों की दीक्षा हुई, बाहर 600 से ऊपर ब्रह्मचारी खड़े थे आचार्य सिंह के कमरे में, और ठीक वैसा माहौल था जैसे किसी को एमएलए का टिकट मिल रहा हो अंदर जाने का। जिसको मिला उसकी बल्ले बल्ले हो गई। अब जिनको टिकट मिल गया उनके लिए गुरुदेव कहते हैं कि देखो टिकट तो दे दिया, लेकिन टिकट मिलने के बाद अपनी विधायकी बचाए रखने के लिए जैसे सामान्य विधायक लोग अपनी पूरी संपत्ति बेच देते हैं, ठीक ऐसे ही इस मनुष्य पर्याय में जैन कुल, और जैन कुल में भी मुनि कुल मिलना, और मुनि कुल में भी मुनि कुल पितामह है दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की वंश परंपरा मिलना, उस परंपरा में गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद मिलना, उस कंपनी का टिकट मिलना बंधुओं बहुत कठिन है। अच्छे अच्छे लोग आते हैं, साल 2 साल मेहनत करते हैं और निकल लेते हैं। कोई शादी कर लेता है, 2-3 बच्चे खिलाता रहता है, कोई दुकान में बैठा रहता है, कोई कुछ करता रहता है। सैकड़ों लोगों को मैं देखता रहता हूँ। गुरुदेव कहते हैं मुनि महाराज का टिकट मिल गया। मुनि महाराज के टिकट मिलने के बाद आपने दिया क्या? तो आचार्य कहते हैं पल्ले का जितना पुण्य था सब अपन ने दांव में लगा दिया है। एक साथ मुनि बनने के बाद हर मुनि ने पूर्व पर्याय का जितना पुण्य था सब एक साथ दांव में लगा दिया। किस बात के लिए? कि बस ये पूरा पुण्य दांव में लगा करके मुनि पद मिल गया। अब इससे जो विधायकी चलेगी, इससे जो कर्म की निर्जरा होगी, इससे जो मोक्ष के संसाधन मिलेंगे वो अद्वितीय रहेंगे। अब इसमें कोई मुनि करप्ट हो जाए तो उसकी, जैसे कोई विधायक करप्ट हो जाए, अभियोग लग जाए तो उसकी विधायकी छीन ली जाती है। ठीक ऐसे ही होता है बंधुओं। कोई मुनि अपना पूरी जिंदगी का पुण्य लगा करके तो साधु बना, और साधु बनने के बाद मान लो करप्ट हो गया, तो उसके करप्शन को पब्लिक देखे या नहीं देखे, लेकिन केवली तो उसके करप्शन को देख लेते हैं। पल्ले का पूरा पुण्य बर्बाद कर दिया। उठ करके
अगली पर्याय में कहीं छक्का बन करके घूम रहा होगा, घूमेगा छक्का बन करके। क्यों? अरे महाराज थे, अरे तुम होगे महाराज। महाराज की पर्याय में तुमने अपने पुण्य को जब दांव में लगाया और दांव में लगाने के बाद तुम भ्रष्ट हो गए, अगली पर्यायों में बंधुओं ऐसे ताली बजाते हुए वो जो आपकी यहाँ रोडों में घूमते हैं, ऐसे लोग रोडों में घूमते नजर आते हैं। कैसा कर्म का विचित्र उदय है। गुरुदेव हम लोगों को छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बात समझाने की हमेशा कोशिश करी। गुरुदेव ने कहा कि देखो, पूरा पल्ले का पुण्य लगाया तब जाकर के अपन मुनि बने, लेकिन मुनि बनने मात्र से तुम्हारे जीवन की सार्थकता नहीं है। तब आचार्य एक और गहरी बात कहते हैं। वो गहरी बात हमको और आपको सबको सुनने और समझने लायक है बंधु। गुरुदेव कहते हैं कि आचार्य समंतबद्ध स्वामी को देखो। आचार्य समंतबद्ध स्वामी आज से 1900 साल पहले हुए थे। उस समय में आचार्य समंतबद्ध स्वामी के जैसा कोई दुनिया में तांत्रिक नहीं था, कोई उतने बड़ा मांत्रिक नहीं था, उनसे बड़ा कोई ज्योतिषाचार्य नहीं था, उनसे बड़ा कोई साधक नहीं था, उनसे बड़ा कोई भी तपस्वी इस सृष्टि पर नहीं था। ऐसे आचार्य समंतबद्ध स्वामी सृष्टि पर हुए और आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने अपने जिन ग्रंथों का गुम्फन किया है, जिन ग्रंथों को लिखा है, उसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध है रत्करंडक शावकाचार। उस रत्करंडक शावकाचार में गुरुदेव समंतबद्ध स्वामी ने लिखा है, न धर्मो धार्मिकैर बिना। गुरुदेव हम लोगों को समझाते थे, हम आज इस बात को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक मैं समझा पाऊं वहां तक समझने की कोशिश करिएगा। आचार्य जी हमसे कहते हैं, हमसे क्या पूरे संघ से कहा गुरुदेव ने, बीना 12 की बात है बंधु, ठंडी का समय था, हम लोग 2007 में वहां पर बैठे हुए थे। गुरुदेव कहते हैं, न धर्मो धार्मिकैर बिना। महाराज आपने तो अपना पूरा पुण्य लगा करके मुनि बन गए, विधायक की सीट मिल गई, लेकिन विधायक पद पे रहते हुए अगर तुमने पब्लिक कलेक्शन बना करके अपना समर्थन मजबूत नहीं किया तो अगली बार कोई विधायकी नहीं मिलने वाली। कितना ही पैसा खर्चा कर लो, विधायक बनने के बाद क्या करता है, डोर टू डोर जाकर के थैंक यू विश करता है, फिर उसके बाद जनता के सहयोग के काम करता है, फिर जनता का समर्थन लेता है, समय समय पर जनता को साथ में रखता है, जनता के साथ मिलकर आंदोलन करता है, सामूहिक कार्यक्रमों को करता है, हर कार्यक्रमों में उपस्थित रहता है। तब जाकर के अगले 5 साल बाद फिर विधायक, फिर 5 साल बाद फिर विधायक, 3-4 साल में पंचवर्षीय योजनाओं में विधायक की निकल जाती है, फिर सांसद बनता है, फिर सांसद बनने के बाद धीरे से मुख्यमंत्री बनता है, फिर धीरे से सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री बनता है, फिर जाकर के प्रधानमंत्री और फिर अंत में राष्ट्रपति बनता है। ठीक ऐसे ही हमारी आपकी भी जिंदगी है बंधु। गुरुदेव हमसे कहते हैं, पूरे संघ से कहते हैं, आप तो विधायक बन गए, विधायक बनने के बाद साधु को, श्रावकों का पब्लिक सपोर्ट चाहिए। पब्लिक सपोर्ट के क्यों चाहिए महाराज? हमने तो सुना था मुनि बनने के बाद जंगल में, बियाबान जंगल में एकांत में बैठ करके अहमिक्खु खलु शुद्धों की गाथा पढ़ते हैं। तीर्थंकर बनने के लिए जो है ऐसी एकांत एकत्व विभक्ति की भावना भाई जाती है, और आप कहते हैं कि पब्लिक सपोर्ट चाहिए। हाँ, पब्लिक सपोर्ट चाहिए। पब्लिक सपोर्ट के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं, ना धर्मो धार्मिकैर बिना। गुरुदेव कहते हैं आप तो धार्मिक बन गए, बहुत अच्छी बात है, मैं साधु बन गया, बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ और भी लोग हैं वो भी साधु हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन साधुओं ने अगर साधु खड़ा नहीं किया, उन साधुओं ने समाज से सज्जन संत इकट्ठे करे नहीं खड़े किए, लोगों को धार्मिक बनने की प्रेरणा नहीं दी, तो फिर कभी धर्म का शासन चल नहीं सकता। आप लोग भी घर के अंदर देखिएगा कि घर के अंदर आप लोगों ने अपने पूरे के पूरे जीवन को सिर्फ 4 बातों में उलझा के रखा है, वो भी घटिया 4 बातों में पूरा जिंदगी निकल गई। आहार में जिंदगी निकल गई, भय में जिंदगी निकल गई, मैथुन में और परिग्रह में। सुबह उठता नहीं है कि दुनिया भर की चीजें खाने को चाहिए,
एक दो दिन का व्यवसाय होता तो ठीक था, पूरी जिंदगी निकाल दी तुमने सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने मात्र में। मां तुम्हारे उठने से 1 घंटा पहले उठती है, जाकर के पानी छानती है, पोहा बनाती है, चाय बनाती है, रसगुल्ला बनाती है, पूड़ी बनाती है, जलेबी बनाती है, फिर धीरे से तुमको हिलाती है, बेटा उठो, नाश्ता बन गया, तैयार हो गया, खा लो। आहार संज्ञा में जिंदगी के 50-60 साल बर्बाद कर दिए। मैथुन के लिए आदमी इतना परेशान हुआ कि कुछ ना पूछो। बचपन से जो पकड़ी है मैथुन ने रफ्तार, तो 90 साल का व्यक्ति हो गया, लेकिन अभी आंख का दोष खत्म नहीं हुआ। मैथुन में जिंदगी बर्बाद कर दी। बचे कुचे लोग थे, ये आहार का मजा लेते रहे, मैथुन का आनंद सुख समझते रहे, और बीच में इतना परिग्रह इकट्ठा करने में लगे रहे, बस आने दो आने दो आने दो आने दो, सुबह से लेकर शाम तक। जैसे वो केंचुआ दिन भर खाता है गोबर को, ठीक ऐसे ही हमारी मूढ़मती ने धन को इतना महत्वपूर्ण बना दिया कि जिंदगी निकल गई सिर्फ पैसा इकट्ठा करते करते। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन 4 चीजों में जिंदगी की पूरी सुबह और पूरी शाम उलझ करके बर्बाद हो गई। उनमें से कुछ लोग बाहर निकले, साधु बने, व्रती बने, छुल्लक बने, एलक बने, आर्यका भगवंत बने, कुछ लोग बने। इन कुछ लोगों के जीवन में बड़ा संयम आया। संयम भी क्या लाजवाब आया। एक समय का आहार करना है, उसमें भी उपवास इत्यादि भी कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है एकासन तो उनके जीवन का अंग है ही। मैथुन संज्ञा से मुक्त है, सारे साधु वर्ग ब्रह्मचारी होते हैं, उस विकल्प से मुक्त हुए, संसार की सारी भौतिक संसाधन छोड़कर के परिग्रह से मुक्त हुए। अब गुरुदेव को साधुओं से अपेक्षा है कि पब्लिक रिलेशन बना के रखो। पब्लिक रिलेशन क्यों बना के रखो? क्योंकि न धर्मो धार्मिकैर बिना। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी हमसे अपना रिलेशन बना के रखो। हमारे प्रवचन सिर्फ यूट्यूब पर सुनकर के अगर आप सोचते हैं कि आपके जीवन में विकास हो जाएगा, तो यूट्यूब में और लाइव में बहुत अंतर होता है बंधु। जब लोग मेरे सामने आकर के खड़े होते हैं और जब उनका एक एक रोम मेरे को देख करके खड़ा हो जाता है, तब मैं समझता हूं कि कितनी शिद्दत के साथ ये व्यक्ति टीवी में सुनता होगा। आज पहली बार मुझे साक्षात देख करके इसके पूरे शरीर के रोम खिल गए हैं। बहुत देर तक तो सिर्फ वो हंसता मुस्कुराता रहता है, घूरता ही रहता है। ये पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा है आपका हमारा, लेकिन इतने मात्र से धर्म स्थापित नहीं होता बंधु। हमारे यहाँ 2 प्रकार के धर्म चल बैठे इस पूरे पंचम काल में। एक मन मर्जी वाला धर्म चल बैठा, मर्जी का धर्म है। एक प्रोटोकॉल वाला धर्म है। मर्जी वाला धर्म कैसा है? इच्छा हुई सो मंदिर गए, इच्छा हुई तो पूजा करी, मन पड़ो सो चौका लगाओ, नहीं मन पड़ा तो हमने दान दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, हम अपने घर में बैठे हैं। कोई को बाप को खा रहेगा? कोई मजबूरी है का हमें कि हमें मंदिर जाना पड़ेगा? कोई मजबूरी है? कोई हमें टोकबे आ रहा का? ये एक दादागिरी है हमारी। क्या दादागिरी है कि पुण्य इतना मिल गया है कि हमने अपने सौभाग्य को पूरे के पूरे दुर्भाग्य में बदल लिया। क्या सौभाग्य था हमारा कि जिन कुल में आए, पैसे वालों के घर में आए, संपन्न परिवार में आए, सात्विक जीवन शैली सीखी, अच्छा दिमाग पाया। हम माइंड के मामले में 100% टॉप पर, हम कैरेक्टर के मामले में 100% टॉप पर, हम इंप्रेशन के मामले में 100% टॉप पर, लेकिन अपने इस पूरे सौभाग्य को हमने दुर्भाग्य में बदल लिया। हमने मर्जी का धर्म अपने जीवन में स्वीकार किया। हमारी मर्जी होगी तो हम मंदिर जाएंगे, हमारी मर्जी होगी तो हम अभिषेक करेंगे, हमारी मर्जी होगी तो हम चौका लगाएंगे, साधु का पड़गाहन करेंगे, हमारी मर्जी होगी तो हम तीर्थ क्षेत्र की वंदना करेंगे, हमारी मर्जी होगी तो दान देंगे। आप अपनी मर्जी से आपकी जेब से दान नहीं निकाल सकते। आपकी मर्जी होगी तब तो आप क्षेत्रों में दान दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे को देखने वाले हर आदमी को प्रवचन सुनते साथ ही 5,000 का एक नोटिफिकेशन डालना पड़ेगा क्षेत्र के लिए, आप बोलेंगे हमारी मर्जी को दान है, हमें देने हुई सो दे है, ना देने हुई सो ना दे है। ये क्या है? मर्जी वाला धर्म। हम सब करते हैं, आप सब करते हैं, हम नहीं करते, हम कुछ और धर्म करते हैं।
आपका जो धर्म है ना, ये आपको किस तरीके से बर्बाद करने वाला है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो मर्जी वाला धर्म आप करते हैं, अरे हम पढ़ाई में हमारा लड़का लगा है, वो स्कूल क्या खाक जाएगा, क्या वो मंदिर ठेंगा जाएगा, महाराज जी के पीछे जाएगा, गर्मी में जाएगा, सब मर्जी वाला है आपके घर के अंदर। कोई भी प्रोटोकॉल वाला धर्म नहीं है आपके यहाँ। प्रोटोकॉल क्या कहता है? टू बी मस्ट कंपल्सरी डू इट, आपको ये करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ प्रोटोकॉल वाला धर्म नहीं है। कुछ कौम ऐसी भी हैं जो हरा झंडा उठा करके खड़ी रहती हैं, उनके यहाँ प्रोटोकॉल वाला धर्म है। बंधुओं, तुम्हारी इच्छा हो या नहीं हो, तुमको फलानी डेट में वहां पर इकट्ठी होकर के प्रार्थना तो करनी पड़ेगी, 10 बार अप एंड डाउन तो करना ही पड़ेगा। उनकी कौम में आप सोचिए, प्रोटोकॉल वाला धर्म है, जहां पर सुबह लेकर के, सुबह जब आप उठ करके गौ माता की याद करते हो, वो गाय काट देते हैं। जब आप सोचते हैं कि हम पूजा करेंगे, उतनी देर में तो उसने मुर्गा मुर्गी गाय पता नहीं क्या क्या साफ सुथरी करके और उसकी पूरी फ्रेशनिंग करके तैयार कर देते हैं खाने पीने के लिए। उनके यहाँ तो प्रोटोकॉल वाला धर्म है। इच्छा हो या नहीं हो, जाना है मतलब जाना है। टोपी पहन करके हमको 5 बार 10 बार अप एंड डाउन करना है, मतलब करना है, हम करेंगे। और दूसरी भी कौम है जिसको आप क्रिश्चियन माइनॉरिटीज कहते हैं, उनके यहाँ भी प्रोटोकॉल वाला धर्म है, उनका भी प्रोटोकॉल है। वो अपने प्रोटोकॉल में क्या करते हैं कि उन्होंने सोच लिया है कि मुझे अपनी फेवर के लोगों को डेवलप करना है। आचार्य समंतबुद्ध स्वामी का सूत्र, ना धर्मो धार्मिक बिना, हमने छोड़ दिया और उनने पकड़ लिया पता नहीं कहां से। अब वो एक एक छोटे छोटे आदिवासी को कन्वर्टेड करके ईसाई बनाते हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप पूरा छत्तीसगढ़ देखिएगा, जहां पर हम जब पैदल विहार कर रहे थे तो वहां पर मैंने अपनी आंख से देखा है कि जिन गांवों में खाने की व्यवस्था नहीं है, वहां पर उन्हें चर्च खोल करके खड़े कर दिया। क्या है? प्रोटोकॉल वाला धर्म। हमारी इच्छा हो या नहीं हो, हमको मंदिर आना पड़ेगा, हमारी इच्छा हो या नहीं हो, हमको पूजा करनी पड़ेगी। और प्रोटोकॉल को पालन कराने वाले कम्युनिटी है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है कि हम धार्मिक सिद्धांतों में प्रोटोकॉल को फॉलो अप करें। सुबह 7 बजे हमारे मंदिर में अभिषेक पूजन होता है, इसका मतलब है कि 6:45 बजे हमारे घर के अंदर ताला लग करके, जिस दिन हम मंदिर के अंदर मैं MBBS मियाँ बीबी बच्चों समेत आकर के मंदिर में खड़े हो जाएंगे, जिस दिन हम प्रोटोकॉल वाला धर्म फॉलो अप करने लगेंगे बंधुओं, उस दिन हमारी कीमत 10 गुना बढ़ जाएगी। आज 50-55 लाख के बचे हैं, गिनने में जाते हैं तो करोड़ 2 करोड़ दिखाई दे जाते हैं, बस इतना ही है। 0% पे है। इकोनॉमी में 24% टैक्स देते हैं आप। प्रशासन में अच्छी पैड बना के रखी है, लेकिन आप मर्जी का धर्म करते हैं। वो कौम धीरे धीरे रोज डेवलप हो रही है। कलकत्ता जाके देखिएगा बंधु, जो जैन व्यवसायी परिवार के लोग होते हैं, कलकत्ता में जाकर के परचेजिंग करने, खरीदी करने, कपड़े का व्यवसाय जाते हैं, महाराज निकलना मुश्किल है। क्या बताएं, क्या निकलना मुश्किल है? जहां देखो वहां 20-20 गाय उल्टी कट्टी टंगी पड़ी हैं। जो माहौल आज कलकत्ता का बन रहा है, आगे चल करके आपके जबलपुर, नागपुर, सागर, इंदौर, भोपाल, टीकमगढ़, खजुराहो, हर जगह बनने जा रहा है। क्यों बनने जा रहा है महाराज? क्योंकि आप अपनी मर्जी का धर्म फॉलो करते हैं और कुछ कौमें प्रोटोकॉल वाला धर्म फॉलो करती है। प्रोटोकॉल वाले धर्म में सिख समाज भी आती है, बहुत अच्छी समाज। प्रोटोकॉल क्या जबरदस्त है। अमृतसर में आप जाकर के देखिएगा कि 24 घंटे आदमी सिर्फ अमृतसर के अंदर 8-10 आदमी लगे रहते हैं सिर्फ नोट गिनने के लिए, 24 घंटे। क्यों? क्योंकि प्रोटोकॉल वाला धर्म है। हमने जितना कमाया है उसका 10% हमको हर हाल में गुरुद्वारे में आकर के छोड़ना है। 24 घंटे नोट गिनते हैं, 24 घंटे। आपके यहाँ 3 महीने में एक आध बार कभी कभार पेटी खुलती है, उसमें 25, 50, 75 हजार रुपए निकलते हैं, जिससे आपके क्षेत्र का विकास होता है। क्योंकि हम मर्जी वाले धर्म अपना करके बैठ गए हैं।
उलझे कहाँ पर हैं? उलझे हैं जोमेटो पे, उलझे हैं मोबाइल पे, उलझे हैं बेबी बेबी कह करके अफेयर्स पे, उलझे हैं लिव इन रिलेशनशिप पे, उलझे हैं पैसा कमाने में, उलझे हैं अपने आप को परिग्रह को इकट्ठा करने में, उलझे हैं हम बस डीटीएस जाना है, मॉल जाना है, हाफ पैंट पहनना है, घूमना है, बुलेट खरीदना है, गोल्ड पहनना है। इन छोटी छोटी चीजों में हम उलझ गए और उलझते उलझते इतने उलझ गए कि 30 करोड़ की जैन समाज वाली आबादी आज 44 लाख पे आकर के रुक गई। क्यों? क्योंकि मर्जी का धर्म फॉलो करते हैं, प्रोटोकॉल वाला धर्म फॉलो नहीं करते। टू बी मस्ट कंपलसरी, हमारे यहाँ कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं है कि बच्चा स्कूल थोड़ा लेट जाएगा, लेकिन सुबह उसके लिए हम 5:30 बजे अभिषेक करेंगे भगवान का। बच्चे को माँ 5 बजे सुबह उठाएगी, नहलाएगी, धुलाएगी, भेजेगी मंदिर जाओ बेटा। प्रोटोकॉल वाला धर्म जिस दिन समाज फॉलो करने लगेगी, आपकी संख्या आगे आने वाले 10 सालों में 50 करोड़ दिखाई देने लगेगी बंधुओं। और अगर नहीं किया तो क्या होने वाला है महाराज? नहीं किया तो बस वही होने वाला है जिसका भय सताता है साधुओं को, जिसका भय सताता है बड़े बड़े महान आचार्यों को। जब गुरुदेव हमसे बार बार कहते हैं पब्लिक रिलेशन बना के रखो विनम्र सागर, पब्लिक रिलेशन से क्या होगा? मैंने कहा आचार्य जी एक दिन तो आप कहते थे एकांत में रहो। बोले वो समय था 18 साल मेरे साथ रह करके मैं तुमसे कहता था दरवाजा बंद करके दीवार की तरफ मुख करके बैठा करो। सत्य की प्राप्ति के लिए, सत्य की खोज करने के लिए एकांत नितांत आवश्यक है, और सत्य के प्रचार के लिए जो है जनता का समर्थन। सत्य की प्राप्ति कर ली वहां पर बैठ करके, अब सत्य के प्रचार के लिए जनता का समर्थन चाहिए। और जनता से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आप अपने छोटे से बच्चे को यह समझते हैं कि बच्चा छोटा सा है और उसको आप मंदिर नहीं भेजते, आप अभिषेक के लिए तैयार नहीं करते हैं, आप दान के लिए रोज उसको 10 रुपए नहीं देते हैं। ये सिर्फ 2 कौम बर्बाद हो रही है, एक जैन समाज, एक हिंदू समाज। हिंदू समाज में मर्जी वाला धर्म चल रहा है, मंदिर की इच्छा होगी जाएंगे जाएंगे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। आगे चल के देखिएगा इसी हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक होने के लिए तैयार खड़ा है। दूसरी कौमें वर्चस्व दिखाएंगी, और जब आपको लगेगा कि भैया अब तो मंदिर जी के सामने भी गाय खड़ी उल्टी टांग दी गई है, तब आपको आपके इस मन मर्जी वाले धर्म में बड़ा अफसोस होगा बंधु। धीरे धीरे आप बदलते चले जाएंगे। आपने अगर ये गलतियां अपने परिवार में की है तो आप खुद देखिएगा, खुद भोग रहे हैं आप। अपने बच्चे को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भेजने के लिए आप जितने एग्रेसिव और चिंता युक्त होते हैं, क्या आपके मन के अंदर उतनी ही इच्छा होती है कि आज महावीर जयंती है, बच्चे के लिए 5 दिन पहले कुर्ता पजामा खरीद करके तैयार रखना है और महावीर जयंती के दिन उससे टीका लगवा करके अभिषेक पूजन करवाना है? प्रोटोकॉल वाला धर्म पालन करने की आदत डालिए बंधु। हमारे यहाँ की पॉलिसी थी परस्पर उपग्रह जीवानाम, हमारे यहाँ की कॉपरेशन पॉलिसी है ये। हमारे यहाँ की कॉपरेशन पॉलिसी दूसरे ने ले ली और हमने अपनी कॉपरेशन पॉलिसी छोड़ दी। हमने अपनी कॉपरेशन पॉलिसी छोड़ करके क्या पाप कमा लिया आप देखिए, कि वो ईसाई माइनॉरिटीज जो है उसने परस्पर उपग्रह जीवा नाम का सूत्र ले करके दुनिया भर में हॉस्पिटल खोल करके, स्कूल खोल करके दुनिया भर के लोगों को आज क्रिश्चियन में जीसस के बारे में तो पता है, लेकिन भगवान महावीर और राम के बारे में वो गूगल में सर्च करता है बंधुओं, गूगल में सर्च करता है। भगवान राम का जन्म कब हुआ? किसी हिंदुस्तानी के हिंदू से पूछ लो, वो एक ही बात कहेगा, महाराज जी 2 मिनट रुकिए बताते हैं। उसको ये भी नहीं पता कि कौन से पक्ष में, कौन से काल में, कौन से दिन में, कब भगवान राम इस सृष्टि पर अवतरित होकर के उन्होंने रामायण की सुंदरतम व्याख्या लिखी। हमारी स्थिति तो घर घर महाभारत करने वाले भीष्म के जैसी हो गई। भीष्म चाहता तो पांडव को था, लेकिन हमेशा उसने साथ दिया कौरव का। लेकिन आप सोचिए, जिस दिन भीष्म जिसको चाहता था उसका साथ देता तो क्या कभी जीवन में महाभारत होती? भीष्म अगर पांडव का साथ दे देते तो कभी महाभारत की कहानी लिखी नहीं जाती। हमारे साथ भी वो कंट्रोवर्सी है कि हम चाहते जिस चीज को है, जिस कुल में हमने जन्म लिया है, हम उसकी बढ़ा न करके हम दूसरी चीजों में जाकर के खड़े होकर के अपने ही धर्म के विरोधी हो गए। हमने ही तो कहा ना कि रात में रात्रि भोजन हमारा चलता है, तब चलता है रात्रि भोजन, तो फिर कब पता चलेगा आपको कि आप कोफ्ते की सब्जी खा रहे हैं कि कोई चिकन करी खा रहे हैं? जब आप नॉन वेजिटेरियंस लोगों के यहाँ रिसेप्शन में जाते हैं, कितनी बार आपके साथ धोखा हुआ होगा
क्योंकि आपको कोफ्ता देखने की आदत थी कि हमारे घर के अंदर कोफ्ता या आलू दम ऐसा बनता है, और वहां पर जाकर के जब आपने किसी मांसाहारी व्यंजन पे हाथ डाल दिया, आपकी प्लेट में चावल के ऊपर तक वो प्लेट में आ भी गया, जब मुंह लगाते वक्त किसी ने बोला, अरे वाह जैन साहब, हम तो सोचते थे कि छुपे छुपे खाते हो, आज तो खुले खुले खाने लगे, तब समझ में आया कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये क्या है? हम जहां पर खड़े होना चाहते थे, खड़े होना चाहिए, हम वहां पर खड़े नहीं हुए। हमको प्रोटोकॉल पॉलिसी आज पूरे देश में जैन समाज और हिंदू समाज को अपनानी होगी। हर हिंदू को रोज सुबह राम के मंदिर में जाना ही होगा, नहीं तो हिंदुस्तान में हिंदू धीरे धीरे अल्पसंख्यक हो जाएगा। जो छोटे छोटे बच्चे सोचते हैं कि माँ सरस्वती के सामने हम माथा नहीं टेकेंगे, भगवान राम की प्रतिमा के सामने हम माथा नहीं टेकेंगे, वे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक होने अगले 20 साल में जा रहे हैं। और वो जैनी तो अगले 20 सालों में दिखाई भी नहीं देंगे। फिर अहिंसा सर्वभूतानाम का सूत्र कौन बोलेगा बंधुओं? नमोकार महामंत्र कौन बोलेगा? ये आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्याय का कौन गाएगा? क्यों? क्योंकि आप तो गाते हैं नहीं, और बच्चे को आप प्रोटोकॉल फॉलो कराते हैं नहीं। बच्चा आपका पढ़ाई में कॉन्वेंट स्कूल में इतना व्यस्त है बेचारा, महाराज सुबह उसकी स्कूल जल्दी रहती है, शाम को ट्यूशन की जल्दी रहती है, उसके बाद हमारे बच्चे के 15 साल ऐसे निकल गए, अब वो सीए कर रहा है तो इंदौर चला गया, उसके बाद आईएएस ऑफिसर बन गया तो वो सीट पे जाकर के बैठ गया, बेचारा खाक कभी भगवान की पूजा और अभिषेक करेगा? वो हरे झंडों वालों को देखो, छोटा सा बच्चा है, उसको ले जाते हैं अपने वहां पे जहां ले जाते होंगे, और वहां पर ले जाकर के बोलते हैं झुको, 5 बार खड़े हो, 5 बार बैठो, फिर खड़े हो, फिर बैठे हो। ना इच्छा हो या नहीं हो, मंदिर तो जाना पड़ेगा। इच्छा हो या नहीं हो, अभिषेक तो करना पड़ेगा। इच्छा हो या नहीं हो, पूजा तो करनी पड़ेगी। इच्छा हो या नहीं हो, साधु के लिए चौका तो लगाना पड़ेगा। ये क्या है? ये प्रोटोकॉल वाला धर्म जिस दिन आप फॉलो करेंगे, आपकी संस्कृति डेवलप होना शुरू हो जाएगी। वरना तुम्हारे घर के अंदर घुस करके जब तुम्हारी माँ बहनों के साथ कोई गलत करेगा, उस दिन आपको इस बात का अफसोस होगा। अभी आप क्या देख रहे हैं? वो कौन सी मूवी चल रही है? केरला स्टोरी, केरला स्टोरी चल रही है ना? हाँ, लोग बताते हैं, उसमें भी बच्चे यही बात तो कह रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, आपने हमको कभी सिखाया नहीं कि मंदिर कैसे जाया जाता है, साधु को दान कैसे दिया जाता है, पूजा कैसे करी जाती है, तो हमको जो मिला हम उसमें खुश हैं। यंग जनरेशन है, आप उसको नहीं बताएंगे कि मंदिर में जाकर के किस तरीके से अभिषेक पूजन होता है, किस तरीके से दान दिया जाता है। आपको लगता है कि आपके ये 2-5 हजार रुपए देने से ये तीर्थ क्षेत्रों की और तीर्थ की और साधर्मी भाई की रक्षा हो जाएगी? ये 11,000 रुपए, 21,000 रुपए, 51,000 रुपए की शांति धारा की जब विनम्र सागर कोई बात करता है, आपको लगता है 5,000 रुपए भारी पड़ता है। अगले 20 साल बाद आपको आपकी जिंदगी भारी पड़ेगी बंधुओं। यहां पे तो 6% की पॉलिसी काम करती है कि 100% आपको अपनाना पड़ेगा कि हमने 100 रुपए कमाए हैं तो 6 रुपए हमको मंदिर में डालना ही डालना है। अगर 6% की पॉलिसी आपने नहीं अपनाई तो आगे चल करके आपके घर के अंदर एक भी आदमी जैन दिखाई देने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। आचार्य सिंह जी को इसकी चिंता हुई, वो अकेले महान साधक हैं इस धरती पर, 55 साल से आज 80 साल की उम्र पे निरंतर विहार करते हैं, संस्कृति के उत्थान के लिए झंडा उठा के बैठे। एक समय आहार लेते हैं, 20, 22, 24 अंजुलि दिन भर में पानी लेते हैं, उसके बाद भी नमक बूरा मीठे का त्याग है। 24 घंटे सिर्फ एक चीज की चिंता है, क्या? धर्म उठेगा कैसे, तुम बढ़ोगे कैसे, तुम दान दे सको। इसलिए गुरुदेव ने कितने सारे प्रकल्प प्रस्तुत किए। 25,000 प्रतिमाएं स्थापित करनी है सहस्कूट जिनालय में। कितनी करनी है? बोलो एक बार, मुझसे बोलो। सिर्फ 25,000, क्योंकि अभी आचार्य सिंह जी की आज्ञा से 25 सहस्कूट जिनालय बन रहे हैं। एक सहस्कूट जिनालय में अगर आप अपनी प्रतिमा रखना चाहते हैं तो राशि सिर्फ 2.5 लाख है। 44 लाख से ऊपर आपकी जनसंख्या है। अगर 25,000 लोगों ने एक बार में वोट मारा, क्या हमारा प्रवचन सुनते सुनते अगर आपको लगता है
कि ये ईमानदारी प्रोटोकॉल वाली आपको फॉलो अप करनी पड़ेगी। बिल्कुल सिंपल सी पॉलिसी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए नंबर में फोन करिए कि भैया एक प्रतिमा हमारी आप लिख लीजिए, 21,000 रुपए का एक टोकन मनी दीजिए और 20,000 रुपए पर मंथ दे करके 1 साल के अंदर आप एक प्रतिमा से फ्री हो जाइए। बिल्कुल उतना ही जितना आप एक अपने घर के अंदर के नौकर को देते हैं, 15,000, 17,000, 20,000, इतनी ही पॉलिसी में अगर आप 20,000 रुपए का प्रतिदिन प्रति माह भी अगर आप देते हैं तो 12 महीने के अंदर 2.5 लाख रुपए की एक प्रतिमा आप स्थापित कर देंगे। लेकिन आप इस बात से आश्चर्यचकित होंगे, अगर ये 25,000 प्रतिमाएं एक साथ स्थापित हो गई तो जैन शासन की आयु 200 साल बढ़ जाएगी। आपका 2.5 लाख जैन शासन को अगले 200 साल तक जिंदा रखेगा। लेकिन आप मर्जी का धर्म करने वाले लोग हैं। हमारी मर्जी होगी तो देंगे, नहीं मर्जी होगी तो नहीं देंगे। फिर धीरे से तुम्हारे घर के अंदर जो बहुएं आ रही हैं और तुम्हारी घर की बेटियां जिन घरों में जा रही हैं, आगे चल कर के कुछ नहीं, बस थोड़ी सी बात है, एक आध नाती पोता और होने दो, फिर देखना घर के अंदर कोई जैन लगाना पसंद तक नहीं करेगा। आपकी जवाबदारी बनती है, अगर आपने मेरा प्रवचन सुना है तो आपकी जवाबदारी बनती है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी नंबर दिखाई दे रहा है, आप उसमें सबसे पहले 21,000 रुपए की एक टोकन मनी देकर के सामने वाले से फोन में बात करिए। 25,000 लोगों का एक साथ फोन वहां पर पहुंचना चाहिए। ये मेरा 21,000 पकड़िए, मैं हर महीने आपको 20,000 दूंगा। 1 साल के अंदर एक प्रतिमा की राशि 2.5 लाख रुपए वहां पहुंच जाएगी। आपके उस 2.5 लाख के वोट करने से षष्ठी पर 25 सहस्कूट जिनालय दिखाई देने लगेंगे और 5 बड़े बड़े कुंडलपुर के बड़े बाबा के जैसे मंदिर दिखाई देने लगेंगे। बंधु, ये क्या है? ये आपकी जवाबदारी है। आप अगर मर्जी का धर्म फॉलो करेंगे, अगर जैन और हिंदू अगर मर्जी का धर्म फॉलो करेगा, आगे आने वाले 10-20 सालों में कोई जैन नाम को पहचानना भी पसंद नहीं करेगा। क्योंकि जैन नाम से तो जैन मिलेगा, लेकिन काम से क्या मिलेगा? नॉन वेजिटेरियंस जैन्स हैं हम लोग। हम अंडा भी खाते हैं, ऑमलेट भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं और जैन भी कहलाते हैं। भगवान की पूजा भी करते हैं। ना धर्मो धार्मिका बिना आप अपने बच्चों को उठाइए। छोटा सा बच्चा जो मंदिर घर के अंदर सो रहा है, सोता हुआ बच्चा ये कह रहा है मम्मी हम मंदिर नहीं जाएंगे, माता पिता का कर्तव्य बनता है उसके लिए धोती दुपट्टा खरीदे, ये उसकी जवाबदारी है। 8 साल का बच्चा हो गया है, उसके लिए जवाबदारी है कि धोती दुपट्टा पहनो, चलो अभिषेक करने रोज हम भी जाएंगे तुम भी जाओगे। वो 5 बार मंदिर जाते हैं, हम दिन में 2 बार अपने बच्चे को मंदिर भेजने में हमारी हापाधापी होती है। क्यों? सौभाग्यशाली लोग हैं, लेकिन अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलने के लिए तत्पर हैं। आपको मेरी बात पता नहीं कब समझ में आएगी, क्योंकि आप तो मस्त हैं आहार, भय, मैथुन और परिग्रह में। आपको पैसा जोड़ने में बड़ा आनंद आता है। फुल्की का ठेला लगाने वाला भी अगर जैन मेरी बात सुन रहा है तो उसको भी 21,000 रुपए का एक वोट कमेंट बॉक्स पे देना चाहिए। फुल्की का ठेला लगाते हैं, मनिहारी की दुकान खोलते हैं, किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, आप किसी के यहाँ जॉब करते हैं, आपकी पेमेंट 15,000 है, आप 11,000 रुपए बेचिए और बोलिए हम अपने जीवन रहते एक प्रतिमा जरूर स्थापित करेंगे सहस्कूट जिनालय में। ये कोई मान के पर्वत खड़े नहीं किए हैं गुरुदेव ने सहस्कूट जिनालय। ये संस्कृति की रक्षा करने के लिए आचार्य जी ने कितना गहरा सोचा होगा, तब जाकर के गुरुदेव ने कहा कि सहस्कूट जिनालय बनेंगे, पूर्णायु हॉस्पिटल बनेगी, धीरे से यहाँ पर भाग्योदय का तीर्थ बनेगा, गौशालाएं बनेंगी, जिनके लिए गुरुदेव ने पिछले 55 सालों से निरंतर मेहनत कर रहे हैं। पीछे का कारण क्या है? न धर्मोधारी बिना ये सूत्र गुरुदेव के दिमाग में है कि हमने पुण्य की बाजी लगा करके जिंदगी का पल्ले का पूरा पुण्य दे करके हम मुनि बन गए। अगर हम आपको इंस्पायर ना कर पाए और आप अपने घर के बच्चों को इंस्पायर ना कर पाए, वो जवान बेटी मस्कारा और 9 to 5 खरीदने के लिए पापा से पैसा मांगती है, कभी उस बेटी को आपने कभी पैसा दिया इस बात के लिए कि बेटा ये 70,000 रुपए और पकड़, 1 किलो चांदी के बर्तन इस बर्थडे पर हम तुमको दे देते हैं, नियम ले ले, 8 साल की हो गई अब रोज पूजा करेगी? नहीं। क्यों? मर्जी का धर्म है महाराज, कौन रोकने वाला है? अरे मर्जी के धर्म से तो तुम आज जितना बचे हो इतना भी नहीं बचने वाले। ये मर्जी के धर्म का परिणाम है कि दुनिया में जो लोग डिवाइडेशन के टाइम पे 2-5 करोड़ थे, आज 30 करोड़ से ज्यादा हो गए। प्रोटोकॉल वाला धर्म बहुत मायने रखता है।
जब आपको बांध दिया जाता है, आप लोग अपनी मर्जी का दान देते हैं, वो कौम अपने एग्रीमेंट बेस पर दान देती है। वो साधु के पास जाकर के एग्रीमेंट करती है इस बात के लिए, महाराज दिया ना 50 लाख, आप बोलिए कहाँ देना है। उसके बाद उन्होंने EMI बांध दी, हर महीने के 25,000 आपको जीवन भर मिलते रहेंगे, हर महीने का 5 लाख मिलता रहेगा, हर महीने का 10 लाख मिलता रहेगा। इस तरीके से वो अपनी पूरी कौम को डेवलप कर रहे हैं, कॉपरेशन पॉलिसी अपना रहे हैं। लेकिन हमारी पॉलिसी क्या है? नो कॉपरेशन, नो कम्युनिकेशन, एनी कंडीशन। ना हम कॉपरेट करते हैं, ना हम किसी भी तरीके में कम्युनिकेशन करते हैं, ना हम कनेक्शन बनाते हैं। हम भाई का भाई के साथ कनेक्शन ही नहीं बनाना चाहते हैं। जैनी को काटने में लगा। जैनी इतना गिर गया कि तीर्थ क्षेत्रों में भी अपने घर से लोहा बेचता है तो उसमें 3 रुपए की मुनाफा खाता है। उन जैनियों को शर्म आनी चाहिए कि जो तीर्थ क्षेत्रों में मंदिरों के नाम पे बिल कटते हैं और बिल काटने के बाद उसमें भी वो अपना प्लस छोड़ दे, भैया 500 और जोड़ दियो। कहा अरे बाबा फुल की चाट खाई थी, उसको पैसा कौन दे है। सोचिए आप कि आप क्षेत्र का पैसा खाते हैं। क्षेत्र को डेवलप करने के लिए वे महापुरुष अपने जीवन के उस चंदन के वृक्ष को सुखा करके इतना सुखा दिया है कि दुनिया भर के देवता गुरुदेव के चरणों में लिपटे रहते हैं। वो गुरुदेव की आज्ञा और आशीर्वाद से आपके यहाँ क्षेत्रों का अगर विकास हो रहा है तो वो उन लोगों की जवाबदारी बनती है कि जितना कर सकते हैं। जैसे घर में मोल भाव करते हो सब्जी का, तो 20 रुपए किलो की भिंडी खरीदने के पहले 5 बार मोल भाव करते हो। यहाँ पर बड़े बड़े काम करने के पीछे कोई मोल भाव नहीं होता। अरे हो गया, क्षेत्र का काम है, कौन सा अपना पैसा लग रहा है। ऐसा अगर आप सोचते हैं बंधुओं, ज्यादा देर की जिंदगी नहीं बची। 100-200 साल और चल जाओगे, उसके बाद जैसे पारसी समुदाय पूरा का पूरा भारत से मिट गया है, ऐसे 100 साल बाद जैन समुदाय पूरी भारत से मिट चुका होगा। अगर आपको लगता है, आपकी इच्छा होती है कि इतना पवित्र जिनकुल, इतना बड़ा जिनशासन, इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र सुरक्षित रहे, तो मेरी बात को गंभीरता से लीजिएगा। सिर्फ 21,000 रुपए का पहला वोट मारना है आपको। आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उसको फोन करके बोलिए भैया एक प्रतिमा सहसपुर जिनालय में मुझे रखनी है 2,51,000 की, 21,000 रुपए मैंने डाल दिए हैं, मेरा नाम नंबर आप लिख लीजिए। अब हर महीने मैं आपको 20,000 रुपए भेजता रहूंगा और 20,000 रुपए 1 साल तक भेजने पर आपके जैन शासन की स्थिति अगले 200-300 साल तक टिक सकती है, अगर आप चाहें तो, क्योंकि प्रोटोकॉल का धर्म फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मर्जी का धर्म फॉलो कर गए बैठे तो, साधु ने यहां पर बोला कि मूल विग्रह में अभिषेक करने के लिए 1,51,000, 11,000, 21,000 रुपए चाहिए। हम हाथ सकोड़ के बैठ गए, महाराज 500 लिख लो। 500 में क्या होता है थोड़ा सा बताओ। जब घर से निकलते हो मनाली जाने के लिए, घूमने के लिए, 500 लेके निकलते हो। अरे संकल्प करो इस बात का कि तीर्थ क्षेत्र से जब लौटेंगे तो लौटते वक्त जेब में जितना पैसा होगा तीर्थों की गुल्लकों में छोड़ करके जाएंगे। जब इस तरीके का संकल्प होगा तब क्षेत्रों का विकास होगा, तब जैनत्व का विकास होगा, तब आपके घर के अंदर के बच्चे को भी समझाना पड़ेगा। वो छोटा सा बच्चा जब टोपी लगा करके 5 बार अप एंड डाउन कर सकता है, तो आपका बच्चा क्या शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार को जाकर के भगवान का पूजन अभिषेक नहीं कर सकता? कर सकता है, करना चाहिए आपको। लेकिन हिंदू और जैन 2 लोग बर्बाद हो रहे हैं। आप उस बात को समझिए और दुनिया भर में सुनने वाले लोग मेरी बात को समझें। अगर आप फुल्की का ठेला भी लगाते हो, तुम्हारी फुल्की रोज 2,000 की बिक जाती है, तो तुमको भी एक प्रतिमा जिन शासन के नाम पर स्थापित करनी चाहिए। लोग बड़ी बड़ी दीवारें बना रहे हैं, बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉपरेशन कर रहे हैं, परस्पर उपग्रह नाम जीवा नाम का सूद साधक कर रहे हैं। वो अदर कास्टों में घुस करके अपनी कौम को डेवलप कर रहे हैं। हम अपनी कौम में खड़े होकर के कौम के भाई को काट रहे हैं। हमारे भाई से हमारा बैर है। क्यों? क्योंकि हमारी भी किराना की दुकान है और हमारे भाई ने भी हमारे मोहल्ले में किराना की दुकान खोल ली। सगे भाई ने, 2 भाइयों ने किराने की दुकान खोल ली। पहले एक दुकान थी किराने की, अब एक दुकान थी किराने की, तो दोनों का एक ही जैसा माइंड काम करता है। छोटे भाई को अलग कर दिया। अलग करने पर छोटे भाई ने किराने की दुकान खोल ली। अब बड़ी बुराई है, जहां से हम सामान लात उतई से जो सामान लात, जितो हम बेचत उतो वो भी बेचत। तुम किसको काट रहे हो?
तुम सिर्फ अपने भाई को काट रहे हो। हम पड़ोसी को तो कॉपरेशन करते हैं और अपने भाई के साथ कंपटीशन करते हैं। कोई अदर कास्ट का व्यक्ति दुकान खोल करके बैठा है तुम्हारी किराने की दुकान के सामने, उससे तुमको कोई जलन नहीं होती। क्यों? अरे भैया वो तो अपने घर को नहीं है, वो दूसरी जात को आए। दूसरी जात के व्यक्ति के साथ कंपटीशन नहीं है, लेकिन अपने ही सगे भाई के साथ अगर उसने दुकान खोल ली है तो उसके साथ हम कंपटीशन क्रिएट करके जेल से स्टैंड करते हैं। इस तरीके से हमने अपने ही घर में एक सेंधमारी कर दी है। आचार्य समंतपद स्वामी ने 1800 साल पहले कितना सिखाया होगा, कितना सोचा होगा, तब वो ग्रंथ में लिख के गए, न धर्मो धार्मिक बिना। और धार्मिकता की पॉलिसी क्या है कि कॉपरेशन पॉलिसी है, परस्पर उपग्रहो जीवा नाम। अरे हमारा तो कर्तव्य बनना चाहिए कि हम मान लीजिए जैन है और हमने इंडस्ट्री लगाई है, तो हम फोन नंबर में लिख दें कि जहां जहां तक हमारा संबंध नहीं है। नागपुर का एक लड़का है जबरदस्त डब्लू, चश्मे की दुकान है, पूरे नागपुर में विदर्भ में चश्मे का मास्टर, सबसे बड़ा व्यवसाय है उस डब्लू का। क्या गजब की बात कहता है वो, कहता है महाराज नागपुर को बस छोड़ दो, दुनिया में कोई भी जैन कहीं पर भी चश्मा का धंधा करना चाहता है, हम उसको जिस रेट में हम चश्मा लेकर के आते हैं उस रेट में हम उसको दे देंगे। हमारा ये साधर्मी वात्सल्य है कि अगर चश्मे का धंधा किसी को करना है तो वो बढ़े। आप भी सोच सकते हैं कि जिस रेट में मैं शक्कर खरीदता हूं, जिस रेट में मैं कपड़ा खरीदता हूं, सीधे मेरा डायरेक्ट मिल से आता है। मान लीजिए आप बंबई में रहते हैं और आपका कोई एक जैन भाई इंदौर में रहता है, आपका इंदौर में कोई व्यवसाय नहीं है, इतना तो कर सकते हैं, एक संगठन बना करके ये बात को कि सबसे सस्ता कहाँ से मिलता है हम बता देते हैं, हमारा कोई दूसरा भाई जाकर के वहाँ से खरीद ले, उसके बदले हम खरीद के दे देते हैं, वो हमको पैसा दे दे, हम उसको पहुँचा देते हैं। इससे क्या होगा? कॉपरेशन, परस्पर उपग्रह जीवा नाम, डेवलपमेंट होगा, पैसा बढ़ेगा जैन समाज का, जैन समाज में और पैसा बढ़ने से क्या होगा? जिन शासन संवर्धित होगा, समय निकलेगा, हम अपने हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे, हम अपने हिसाब का स्कूल बनाएंगे, हम बोलेंगे हमारे स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेगा, बच्चा 7 बजे उठेगा, पहले मंदिर जाएगा, पूजा करेगा, अभिषेक करेगा, शांति धारा करेगा, महाराज को आहार दान देगा, 11 बजे स्कूल खोलेंगे, शाम को 6:30 बजे तक लगाएंगे, वहां शुद्ध भोजन भी देंगे, बच्चा अच्छी जगह पढ़ेगा, धार्मिकता के सिद्धांत भी सीखेगा, मानवता के सिद्धांत भी सीखेगा। लेकिन हम तो अपने भाई को देख करके चलते हैं, हमारे भैया ने हमें हिस्सा में कछु नहीं दो। अरे तुम्हारे भाई ने तुमको हिस्सा में 2-5-10 लाख रुपए कम दे दी थी, तुम मारने को टिक गए। उसको सोचो जो तुम्हारे घर की जवान बेटी को उठाने के लिए रोज तुम्हारे इस घर के सामने से बुलेट लेकर के निकलता है, उसके लिए कुछ नहीं है। अरे वो तो दूसरा है महाराज। कितनी घुन लगी है घर के अंदर, इस घुन को निकालने की कोशिश करिए। आप गरीब भी हैं, कितने भी तुम गरीब क्यों ना हो। मैंने तो महाराष्ट्र के लोगों को देखा, जब वो महिला मेरे पास 52 गजा में आई और मुझे 7,313 रुपए देकर के चली गई, गन्ना काटती थी वो दूसरे के खेत में, गन्ना काटने का काम, मजदूरी का काम करने के बाद वो दो प्रतिमाधारी के बाद हमने कहा कि हम तुम्हारा काम कर देते हैं, तुम्हारे घर मकान बना देते हैं। अरे मकान महाराज, हमने मेहनत करके पैसा कमाया है, 7,713 रुपए बचे हैं, ये जैन शासन के लिए हम दान देना चाहते हैं। इतनी गरीबी स्थिति तो आपकी नहीं होगी ना, आप तो समृद्ध हैं। घर के अंदर शुद्ध गेहूं की रोटी में बढ़िया देसी घी लगा करके बढ़िया रबड़ी मलाई खाते हैं, शाम को रात को घर के अंदर भैंस का दूध मिलता होगा, रबड़ी मिलती होगी। तुम तो एक प्रतिभा रख ही सकते हो, तुम्हें रखना चाहिए। अगर तुमने अपनी मर्जी का धर्म किया तो तुम्हारे घर के अंदर कब नॉनवेज पकने लगेगा, भरोसा मत करना। और अगर तुमने प्रोटोकॉल वाला धर्म पालन किया, महाराज मैं इसको करूंगा, मेरा कर्तव्य है, आपने मुझे पहली बार चेताया, पहली बार में मेरी सुनने वाली ऑडियंस इतनी कॉन्शियस है मुझको लेकर के कि मेरी ऑडियंस मुझको 100% वोट करती है। वो कहती है विनम्र सागर जी महाराज ने कोई बात कही है तो 1000 बार सोच करके कही होगी, उनको दिख रहा होगा तब वो इस बात को कह रहे हैं। मैं अपनी किसी भी ऑडियंस को कभी भी बरगलाना नहीं चाहता, लेकिन आप कब सुधरेंगे, आप अपने घर के अंदर प्रोटोकॉल वाला धर्म कब पालन करेंगे, मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप हर बार ये सोचते हैं कि मंदिर जाएंगे तो हम सबसे कम छोटी शांति धारा लेकर के आएंगे। कब आप सोचेंगे इस बात को कि आज हमारे घर के अंदर कोई प्रतिकूलता नहीं है, घर के अंदर तिजोरी में गड्डियां रखी हैं, सुबह सो के उठते साथ गड्डियों में हाथ डाल के निकाल लेते हैं, आज जितनी गड्डी है इसकी शांति धारा करके मुझे आना है, मुझे दान देना है।
आचार्य अपनी ऊर्जा इतनी ज्यादा क्षेत्रों में लगा रहे हैं, कभी सोचो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपकी संतानें सुरक्षित रहे, आगे आने वाली संस्कृति सुरक्षित रहे। इसलिए पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिरों की दीवारें हटा दी जाती हैं और पाषाण के हजार हजार साल तक टिकने वाले पत्थरों को वहां पर लाकर के खड़ा किया जाता है। आप क्षेत्रों पर आते हैं, आने के बाद रोटी खाते हैं, अच्छे से 50 रुपए की थाली का लेते हैं, आपको ये बात का एहसास भी नहीं होता होगा कि हमने पेमेंट दिया और खा लिया और चले गए, लेकिन आप अपनी जवाबदारी से चूक जाते हैं। आपका क्षेत्र ऐसा होना चाहिए कि जब आप ऑफिस में जाएं तो 4 आदमी रोज दिखते, भैया ये जिनको जब देखो तब ये पैसे ही गिनते रहते हैं। इतना पैसा जब तक आप अपने तीर्थ क्षेत्रों पे नहीं गिराएंगे तब तक आपकी आने वाली संस्कृति सुरक्षित नहीं रह सकती। मंदिर थर्माकोल के नहीं बनते, पाषाणों के बनते हैं। आरसीसी कंस्ट्रक्शन 30 साल के बाद रिपेयरिंग नहीं चाहता, रिकंस्ट्रक्शन चाहता है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब समझते हैं? नीचे से उसको फिर से बेस से उखाड़ करके फेंकना पड़ता है और नया कंस्ट्रक्शन फिर करना पड़ता है। गुरुदेव हजार हजार साल के लिए मंदिर बनाने की प्रेरणा अपने जीवन काल के लिए नहीं दे रहे। वो तो इतने बड़े महापुरुष हैं, वैसे सिद्ध पुरुष तो धरती पर वैसे भी बहुत कम, कभी कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन उनकी चेतना से हम अगर कुछ सीख ना पाए और अपने लोभ में, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह में जिंदगी बर्बाद कर ली। तुम लोगों ने पूरी जिंदगी में बस मैथुन संज्ञा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, जितना पैसा अंदर हो जाए हो जाए। अरे जितना सोना चांदी घर के अंदर एक्सेस पड़ा है, अगर आपको विश्वास हो मेरे ऊपर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दीजिएगा। आपके पास एक्सेस मनी पड़ा हुआ है तो वोट करिए, 21,000 रुपए की एक छोटी सी स्वीकृति दीजिए कि हम तीर्थ क्षेत्रों में 25,000 प्रतिमाएं रखनी है। 1-2-500 की बात नहीं कर रहा हूं, 25,000 धातु की 70 किलो की प्रतिमाएं रखनी है। आपके एक प्रतिमा के दान देने से आपके मंदिरों की, आपकी संतानों की और संस्कृति की सुरक्षा अगले 300 साल तक होने जा रही है। सिर्फ अपने लिए पुरुषार्थ करने वालों का नाम इतिहास में कभी याद नहीं किया जाता बंधु। तीर्थंकर वो सत्ता के धनी होते हैं जो खुद के लिए पुरुषार्थ करते करते पूरी सृष्टि को उपदेश देकर के चले जाते हैं, तब जाकर के जीवन में वैभव समृद्ध होता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं पुनः उस बात को कहना चाहता हूं कि प्रोटोकॉल वाला धर्म पालन करने की आज हमारी परिस्थितियां बन गई हैं। अपने बच्चों को सुबह 6 बजे मंदिर भेजिए, शाम को 7:30 बजे पाठशाला भेजिए। बच्चों से कहिए बेटा मार्कशीट पर नंबर 10% कम भी आएंगे तो चलेगा, लेकिन अगर धार्मिकता का सिद्धांत तूने खो दिया तो आगे आने वाले घर में जिस कमरे में हम सकरा और 16 समझते हैं वहां पर कब चिकन बनने लगेगा कोई भरोसा नहीं है। आप इस बात को गंभीरता से लीजिएगा, दूर तक मेरी बात पहुंचाइएगा, लोगों को इंस्पायर करिएगा। बगल वाले को अगर उसके पास पैसा है तो उससे बोलो कि विनम सागर जी महाराज कहते हैं 21,000 रुपए की टोकन मनी के साथ कूपन कटाओ पहली, और हर महीने 20,000 साल भर के अंदर एक सहस्कुट जिनालय में एक प्रतिमा दे दीजिए। आप क्या होगा अगर आप सब ने 25,000 लोगों ने एक साथ मुझे वोट कर दिया पहली बार में, अगले साल 2025 में हम एक साथ 25 सहस्कुट जिनालय का पंचकर्णा करेंगे आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से। आपको लगेगा कि हमने जिंदगी की बहुत बड़ी जंग जीत ली। आप कोशिश करिएगा बंधुओं, अपने परिग्रह को, अपने लोभ को छोड़ने की आप कोशिश करिएगा। मैं 4 प्रकार का दान होता है। एक होता है डिफिकल्ट, उसके पहले होता है एक इम्पॉसिबल। एक इम्पॉसिबल वाला दान है, एक डिफिकल्ट वाला दान है, एक सिंपल वाला दान है, एक बिल्कुल इजी वाला दान है। डिफिकल्ट वाला, इम्पॉसिबल वाला दान क्या है कि मैं सामान्य व्यक्ति से कहूं कि तुम्हें 5 करोड़ रुपए दान देना है, महाराज इम्पॉसिबल। डिफिकल्ट क्या है, उसी व्यक्ति से कहूं कि तुम्हें 50 लाख देना है, वो कहेगा महाराज दे तो दे लेकिन बहुत कठिन है। इम्पॉसिबल की बात नहीं, डिफिकल्ट की बात नहीं। सिंपल वाली दान क्या है, जब मैं तुमसे ये कहता हूं कि 2.5 लाख रुपए की एक मुश्त आपको एक प्रतिमा की राशि जमा करानी है, ये सिंपल है। लेकिन इससे भी एक और अच्छा धर्म ध्यान है जो इजी है, EMI वाला। 21,000 रुपए की एक स्वीकृति पत्र देकर के आप एक प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करिए। फिर आप इसी धर्म ध्यान करिए कि 1 साल मुझे, 18 महीने मुझे मंदिर बनाने में लगेगा, आप 12-15 महीने के अंदर आप अपनी धनराशि वहां पर भेज दीजिए। अगले साल अगर 25,000 लोगों ने एक साथ वोट किया, मुझे एक साथ 25,000 प्रतिमाओं की मुझे स्वीकृतियां मिली,
तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि षष्ठी पर अगले 18 महीने में गुरुदेव के हाथों से हर सहस्त्रकूट जिनालय का पंचगणक आपको देखने का मौका मिलेगा, इंद्रनाड़ी बनने का मौका मिलेगा, बच्चों को साथ में लाने का मौका मिलेगा, परिवेश को देखने समझने का मौका मिलेगा, साधु संगति मिलेगी, धर्म मिलेगा, अभिषेक मिलेगा, पूजन मिलेगी और 300-200 साल तक 300 साल तक धर्म की सुरक्षा मिलेगी। मात्र आपके 2.5 लाख रुपए की अपेक्षा। अगर आपको लगे कि आपको प्रोटोकॉल वाला धर्म फॉलो अप करना है तो करने का प्रयास करिएगा। मर्जी वाले धर्म ने तो आपके घर को आगे भी बर्बाद कर दिया है और भी आगे आप बर्बाद होते रहेंगे। आप अपनी बर्बादी को बचा पाएं, इन्हीं का शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। भावना किसी को चोट पहुंचाने की नहीं है, लेकिन सजग तो करना ही पड़ता है। मेरी जनता सजग है। मेरी बात को सुन करके जैसे ही आप पहली बार मेरा प्रवचन सुनेंगे, मुझे उम्मीद है स्क्रीन पर दिखाई नंबर पर आप अपनी एक प्रतिमा की स्वीकृति जरूर देंगे। आप सबका सौभाग्य परिवर्धित हो, समाज में, घरों में समृद्धता बढ़े। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ।